नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि के भविष्य पर और इसके लिए हम देखेंगे स्रोत सामग्री कल के खेत को। ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती की तरफ का सफर रहा है। बिल्कुल। और इस कहानी के जरिए हम समझना चाहते हैं कि वो मुख्य बदलाव कौन से हैं और क्या संभावनाएं हैं भारतीय खेतों और किसानों के लिए। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ एक रिपोर्ट की तरह नहीं बताता, ये एक पूरी कहानी है। शुरुआत होती है उस समय से जब खेती एक तरह से पूजा थी, हल, बैल, पसीना। हाँ, वो पारंपरिक तरीका। फिर आई हरित क्रांति। अनाज तो बहुत हुआ, लेकिन हम रसायनों पर भी निर्भर हो गए। तो स्रोत एक सवाल पूछता है, क्या यही वो भविष्य था जो हम चाहते थे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हरित क्रांति ने भुखमरी मिटाने में मदद की, पर इसने नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी। मिट्टी की सेहत बिगड़ी, पानी का इस्तेमाल बढ़ा, केमिकल पर निर्भरता बढ़ी। स्रोत के हिसाब से यहीं से एक नए बदलाव की जरूरत महसूस हुई। में अर्जुन जैसे किसानों का जिक्र है जो मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम की जानकारी, खाद कितना डालना है, कौन सा बीज लेना है, ये सब। हाँ, ये बड़ा बदलाव है। और स्रोत में और भी उदाहरण है, जैसे खेतों में सेंसर लगे हैं जो मिट्टी की नमी, तापमान बताते हैं। ड्रोन से कीटनाशक स्प्रे हो रहा है, और तो और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मदद कर रहा है फसल चुनने में। बिल्कुल। और ये सिर्फ फैंसी गैजेट्स नहीं है। स्रोत साफ कहता है कि इनसे खेती में कुशलता आ रही है, सटीकता बढ़ रही है। अच्छा। हाँ, पानी, खाद, बीज, इन सब का बेहतर इस्तेमाल हो पा रहा है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि किसानों के पास अब क्लाउड कंप्यूटर की शक्ति है। क्लाउड कंप्यूटर की शक्ति मतलब वो कहीं से भी ढेर सारा डेटा और विश्लेषण इस्तेमाल करके बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन स्रोत में टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी पर भी जोर है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। नील का उदाहरण है जो वापस गोबर खाद और पुराने तरीकों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। जी। जैविक खाद, फसल चक्र, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब शब्द अब सुनाई दे रहे हैं। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, किसान वाकई अपना रहे हैं। और हाँ, एग्री स्टार्टअप्स, कोई मिट्टी की जांच की सर्विस दे रहा है, कोई किसानों को सीधे बाजार से जोड़ रहा है, कोई डिजिटल पेमेंट में मदद कराए। ऐसा लग रहा है जैसे खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं रही, विज्ञान भी बन गई। सही कहा आपने। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है जो स्रोत दिखाता है कि ये पारंपरिक ज्ञान और नया विज्ञान ये मिल रहे हैं। हाँ। कैसे? टिकाऊपन का मतलब क्या है? जमीन को सेहतमंद रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये हमारा पारंपरिक ज्ञान है। और नवाचार, खासकर ये स्टार्टअप्स, इसे मुमकिन बनाने के लिए नए वैज्ञानिक तरीके ला रहे हैं। तो बात सिर्फ ज्यादा उगाने की नहीं, सही तरीके से उगाने की है। सही है। और उगाने के बाद बेचने की बारी आती है। स्रोत पुरानी मंडी व्यवस्था की जो दिक्कतें थीं, बिचौलिए वगैरह, हाँ, वो तो एक बड़ी समस्या रही है। उसके मुकाबले अब ई-नैम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इनसे बर्बादी भी कम हो रही होगी। बिल्कुल। और स्रोत में सूरज का उदाहरण है जो अपनी ऑर्गेनिक मूंगफली पैक करके सीधे ऑनलाइन बेच रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। तो स्रोत इसे सिर्फ ऑनलाइन बिक्री नहीं मानता, ये किसान की सोच में बदलाव है। वो अब एक उद्यमी बन रहा है, जोखिम ले रहा है, बाजार को समझ रहा है, अपनी कहानी कह रहा है। आप सही कह रहे हैं। और अगर हम इसे पूरी सप्लाई चेन के नजरिए से देखें तो हाँ, तो ये पूरा सिस्टम बदल रहा है। स्रोत के मुताबिक किसानों को बेहतर कीमतें मिल रही हैं, फसल की बर्बादी कम हो रही है, वो आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये आर्थिक सशक्तिकरण भी है। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। स्रोत उनका भी जिक्र करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरता कम होना, किसानों की आय का सवाल, और ये भी कि युवा खेती में कम आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं करता। वो मानता है कि ये गंभीर हैं, लेकिन वो समाधानों की तरफ भी इशारा करता है। सोलर पंप लग रहे हैं, पानी बचाने की नई तकनीकें आ रही हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा। कृषि शिक्षा पर जोर है, डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहले भी हैं। वो नारा है ना, डिजिटल खेत, आत्मनिर्भर भारत। तो कोशिशें हो रही हैं, पर हाँ, स्रोत एक सवाल छोड़ता है कि ये सब समाधान खासकर छोटे किसानों तक असरदार तरीके से पहुंचेंगे कैसे। ये एक बड़ा सवाल है। तो इन सब बदलावों के बीच भविष्य का भारतीय किसान कैसा दिखता है स्रोत के हिसाब से? स्रोत एक तस्वीर बनाता है। वो किसान तकनीक प्रेमी हैं,
शायद हाथ में टैबलेट लिए, हाँ, पर उसे अपनी जड़ों का, पारंपरिक ज्ञान का भी पता है और वो नए विज्ञान को भी समझता है। वो एक उद्यमी है, पर्यावरण की चिंता करता है और डिजिटल, जैविक, वैज्ञानिक इन सब का तालमेल बिठाकर चलता है। स्रोत में एक किसान कहता भी है, मैं धरती का सेवक हूँ, पर अब मैं स्मार्ट भी हूँ। बिल्कुल, एक ज्ञानी, कुशल और जागरूक किसान। तो सार क्या है? मतलब ये सब सुनकर क्या समझें? स्रोत हमें बता रहा है कि भारतीय कृषि एक बड़े और शायद सकारात्मक मोड़ पर है। हाँ, ऐसा लगता है। तकनीक उसे रफ्तार दे रही है, टिकाऊपन दिशा दे रहा है, बाजार से जुड़ाव ताकत दे रहा है और किसान खुद एक उद्यमी बनकर इसे आगे ले जा रहा है। बिल्कुल, और इस चर्चा के आखिर में एक विचार छोड़ते हैं जो स्रोत से ही जुड़ा है। स्रोत कहता है कि किसान अब एक ब्रांड बन रहा है। ब्रांड, किसान एक ब्रांड। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि इस डिजिटल जमाने में एक छोटे किसान के लिए अपना ब्रांड बनाने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ उपज बेचने का एक नया तरीका है, या फिर इसमें इतनी क्षमता है कि ये खेती से आगे बढ़कर पूरे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को बदल दे? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। वाकई बहुत दिलचस्प सवाल है। और इसी सवाल के साथ आज की गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।